क्या यूपी के ब्राह्मणों का मोह अब बीजेपी से भंग हो चुका है? क्या बीजेपी ने अखिलेश की राजनीति से निजात पाने के लिए जो रास्ता अपनाया है वो आत्मघाती है? क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को ऐसा लग रहा है ब्राह्मण वोटर्स सिर्फ बीजेपी को ही वोट देंगे? क्या यूपी में एक मुश्त वोट 2027 में सपा के खाते में जाएगा? ऐसे ढेरों सवाल दोस्तों मेरे जहन में है। अब ये सवाल क्यों आ रहे हैं, साथ बने रहिएगा, समझ जाएंगे क्यों मैं कह रहा हूं बीजेपी ने एक आत्मघाती फैसला लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद भूचाल आया हुआ है। 27 दिसंबर को नवनियुक्त प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बार सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर नाराजगी जताते हुए जातिगत मीटिंग्स पर कड़ी चेतावनी जारी की है। लेकिन इस पर ब्राह्मणों की ओर से सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि पंकज चौधरी खुद कुर्मी महासभा की बैठक को संबोधित कर चुके हैं और दिल्ली में अपने आवास पर कुर्मी महासभा के लोगों से मुलाकात करने की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं। इसलिए उन्हें दूसरी जातियों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल प्रदेश की राजनीति में पहले राजपूत विधायकों की बैठक हुई तो पार्टी की तरफ से कोई चेतावनी जारी नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद दो बार चेतावनी जारी होने पर एक खास तबके में नाराजगी स्वाभाविक है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कुर्मी वोटर्स को एकजुट कर रही है। कुछ लोग कुर्मियों को किंग मेकर बता रहे हैं। जाहिर है कि प्रदेश में कुर्मी राजनीति चर्चा के केंद्र में है आज, लेकिन कुर्मी राजनीति पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार अखिलेश के चक्रव्यूह में फंसकर उलझ गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुर्मी राजनीति की अचानक चर्चा सोशल मीडिया खासकर एक्स पर 14 दिसंबर 2025 से तेज हो गई, जब पंकज चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग और पंकज चौधरी की चेतावनी ने आग में घी डाल दिया। कुछ दिनों से एक्स पर लगातार कुर्मी राजनीति से संबंधित हैशटैग चल रहे हैं, जहां यूजर जातीय समीकरणों, बीजेपी की ओबीसी रणनीति और ब्राह्मण असंतोष पर बहस कर रहे हैं। ब्राह्मण समर्थकों की तरफ से नाराजगी ज्यादा है। कई यूजर्स ने पंकज चौधरी पर धमकी का आरोप लगाया, लिखा कि कुर्मी 4% है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मिला, ब्राह्मण 9% है, अपमान मिला। बीजेपी ब्राह्मणों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक रही है। एक पोस्ट में कहा गया कि ब्राह्मण विधायक मीटिंग पर चेतावनी लेकिन कुर्मी महासभा पर मौन, ये दोहरा मापदंड है। ब्राह्मण यूजर्स बीजेपी को ठाकुर कुर्मी पार्टी बताकर ब्राह्मणों को हाशिए पर धकेलने का आरोप लगा रहे हैं और कुछ एसपी या बीएसपी की ओर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यूपी के ब्राह्मणों में बीजेपी के खिलाफ कितनी नाराजगी है, ये एक तरह से सर्वे है। तो बीजेपी के कुर्मी समर्थकों की तरफ से उत्साह है। एक यूजर ने लिखा कि कुर्मी की ताकत 41 विधायक, 11 सांसद, अब प्रदेश अध्यक्ष, ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद खत्म, बीजेपी की स्मार्ट मूव। एक पोस्ट में तुलना की गई कि कुर्मी 3.5 से 5% पर इतने पद, ब्राह्मण 9% पर रोना क्यों? कुर्मी यूजर बीजेपी की गैर यादव ओबीसी रणनीति की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एसपी के पीडीए को तोड़ेगी। बीजेपी यूजर्स ने इसे संगठन का अनुशासन बताया। कुर्मी समर्थक लिखते हैं कि जातिवादी मीटिंग्स पार्टी नीति के खिलाफ है। पंकज चौधरी सही बोल रहे हैं, वहीं विपक्ष के समर्थक यूजर्स इसे बीजेपी की साजिश कह रहे हैं। सपा के लोग कह रहे हैं कि कुर्मी बनाम ब्राह्मण करवाकर बीजेपी पीडीए को तोड़ रही है। अखिलेश पीडीए मजबूत रखेंगे। कुल मिलाकर एक्स पर माहौल ध्रुवीकरण का है। ब्राह्मण असंतोष से कुर्मियों में उत्साह है। ये 2027 के चुनावों की पूर्व संध्या पर जातीय टकराव का संकेत दे रहा है, जहां बीजेपी की कुर्मी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा से लगता है कि कुर्मी अब राजनीतिक किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण शिफ्ट हुए तो बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है।
ऐसा दिख भी रहा है। इसकी धमकी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ओर से दी जा रही है। कईयों का कहना है अब की बार ब्राह्मणों को किसी भी पार्टी की तरफ एक साथ शिफ्ट होना है। ये एक तरह से संदेश है, ब्राह्मणों को इग्नोर करोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, सब कुछ जानते हुए भी बीजेपी कुर्मी प्रेम क्यों दिखा रही है, इसे समझने के लिए आपको बिहार विधानसभा चुनाव की ओर देखना होगा। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में कुर्मी कुशवाहा उभार ने नीतीश कुमार की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में कुर्मी 4 से 5% है, लेकिन कुशवाहा के साथ मिलकर 12 से 15% बनते हैं। एनडीए ने कुर्मी वोटों को मजबूत करके आरजेडी के यादव मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ा, जिससे एनडीए को बहुमत मिला। बीजेपी ने बिहार में कुर्मी नेता जैसे सम्राट चौधरी को प्रमोट किया, जो ओबीसी एकीकरण का प्रतीक बना। बिहार चुनाव में कुर्मी कुशवाहा के उत्थान ने बीजेपी को विश्वास दिलाया कि यूपी में भी ये काम करेंगे। यूपी में ये प्रयोग ब्राह्मण असंतोष के बीच आया। एमपी बिहार की सफलता से प्रेरित होकर बीजेपी ने पंकज चौधरी को चुना, जो कुर्मी को किंग मेकर बनाने का प्रयास है। यूपी में करीब 4 से 5% कुर्मी हैं और पूर्वांचल में 48 से 50 सीटों पर निर्णायक हैं। ये प्लान एसपी के पीडीए को तोड़ने का है, जहां कुर्मी वोटों को गैर यादव ओबीसी में एकजुट किया जा रहा है। हालांकि ब्राह्मण मीटिंग से असंतोष बढ़ा है, जो इस प्रयोग को चुनौती दे सकता है। कुल मिलाकर एमपी बिहार के बाद यूपी में कुर्मी राजनीति बीजेपी की ओबीसी रणनीति का नया अध्याय है। 2024 लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटों का सपा की ओर शिफ्ट होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था। यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं और इसका एक प्रमुख कारण कुर्मी समुदाय का असंतोष था। कुर्मी, जो 4 से 5% वोटर हैं, परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहे थे, लेकिन 2024 में पीडीए फॉर्मूले से एसपी ने उन्हें अपनी ओर खींचा। समाजवादी पार्टी ने कुर्मी नेताओं को यादवों से अधिक टिकट दिया, जिसका उन्हें लाभ हुआ। पूर्वांचल में कुर्मी बहुल सीटों पर बीजेपी हारी, जहां कुर्मी वोट का 15 से 20% शिफ्ट हुआ। इस नुकसान से सबक लेकर बीजेपी अब कुर्मी वोटों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। कुर्मी नेता पंकज चौधरी की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा है। 2026 पंचायत चुनाव में कुर्मी उम्मीदवारों को टिकट देकर ग्रास रूट स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है। कुर्मी वापसी की तैयारी से गैर यादव ओबीसी एकीकरण होगा, जो एसपी के पीडीए को तोड़ेगा। 2024 में कुर्मी वोटर के शिफ्ट होने से बीजेपी को 10 से 15 सीटों का नुकसान हुआ था। अब अगर कुर्मी वोटर वापस आए तो पूर्वांचल में 20 से ज़्यादा सीटें मजबूत हो सकती हैं। एक्स पर एक यूज़र ने लिखा कि लोग किसी को नेता यूं ही नहीं मान लेते, इसलिए ब्राह्मण और चौधरी जी का मुद्दा सामने लाया गया। आज कुर्मी समाज के लोग खुलेआम चौधरी जी के साथ खड़े हैं। अब इतना तो तय है कि कुछ प्रतिशत वोट कुर्मी समाज का भाजपा से जुड़ तो चुका ही है। चौधरी को लाना सफल हो गया है। बाकी रही बात ब्राह्मणों की, वो सपा में जाएगा तो नहीं। बीजेपी के बूथ पर पहुंचकर अंत में कमल का बटन ही दबाएगा। 1-2% भले ही नोटा या बसपा में चला जाए, लेकिन बदले में 4% कुर्मी वोट तो पक्का हो गया। इस तरह से भाजपा की सरकार फिर से बड़े बहुमत से बन जाएगी। यही सारा खेल है और चुनाव तक भाजपा यूं ही ब्राह्मण वर्सेस अदर करके कुछ प्रतिशत वोट हर समाज का खुद से जोड़ेगी। यानी कि बीजेपी मान कर चल रही है, जितना कुर्मी वर्सेस ब्राह्मण होगा उतना ही कुर्मी वोट बीजेपी के लिए ध्रुवीकृत होते चला जाएगा। हरियाणा में लोग देख चुके हैं, जाट के खिलाफ सभी पिछड़ी जातियां और सामान्य लोग एक हो गए। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की कुर्मी राजनीति यूपी में एक सुनियोजित राजनीतिक चाल है, जो 2027 विधानसभा चुनाव और 2026 पंचायत चुनाव के लिए तैयार की गई है। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों को ये समझना होगा, यूपी में ब्राह्मणों की आबादी वोट के लिहाज से इतनी है जिसके साथ जाएगी
उसकी सरकार आएगी। खैर, कहा जा रहा है पंकज चौधरी की नियुक्ति अचानक नहीं हुई, बल्कि मोदी शाह की ओबीसी रणनीति का हिस्सा है, जो 2024 की हार से सबक लेकर गैर यादव ओबीसी को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। ये चाल सपा के पीडीए को तोड़ने, कुर्मी वोट बैंक को वापस लाने और जातीय समीकरणों को संतुलित करने की है। कुर्मी को प्रमोट कर कर बीजेपी गैर यादव ओबीसी को एकजुट कर रही है, जो कुल 27% ओबीसी का बड़ा हिस्सा है। ये समाजवादी के यादव केंद्रित पीडीए को कमजोर करेगी। कुर्मी वोट पूर्वांचल में निर्णायक है, जहां 2024 में बीजेपी हारी। पंकज चौधरी की नियुक्ति से पूर्वांचल में 48 से 50 सीटों पर पकड़ मजबूत होगी। ब्राह्मण और ठाकुर असंतोष के बीच कुर्मी को बढ़ावा देकर बीजेपी जातीय संतुलन बना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, सियासत की शतरंज की बिसात पर बीजेपी की ये रणनीति कितना काम आती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।